Hello students, the question is this: the refractive index of a medium is square root 3. What is the angle of refractions if the unpolarized light is incident on it at the polarizing angle of the medium? ये क्वेश्चन है. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें से ये क्वेश्चन है आपका. जैसे इंसिडेंट एंगल, ये पोलराइजिंग एंगल है, तो रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन. तो रिफ्रैक्शन में ये R1 डैश, ये एंगल आपसे पूछा गया. सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल. तो गिवन है म्यू इक्वल रूट 3. तो tan IP अकॉर्डिंग टू ब्रिस्टल लॉ, tan IP इक्वल म्यू, tan IP इक्वल म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दिस वैल्यू इज रूट 3 एंड दिस इज tan 60 होता है. रूट 3 इज tan 60, इसका मतलब है IP इक्वल tan 60 है. दिस इज IP इक्वल tan 60. तो दिस एंगल इज tan 60, तो दिस इज ऑल्सो tan 60 एंड दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सो ये tan 60 है तो ये 30 डिग्री हो जाए, वो सॉरी ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा. तो रिफ्रैक्टेड एंगल R1 डैश इज 30 डिग्री. ये आपका आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन अनपोलराइज्ड one minute. An unpolarized beam of a light is incident on a group of 4 polarizing sheets which are arranged in such a way that the characteristic direction of each polarizing sheet makes an angle of 30 degree with that of the preceding sheets. So, what fraction of incident unpolarized light is transmitted? What fraction of unpolarized light is transmitted? एक मिनट आप सोच लो, जस्ट 30 सेकेंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ. आप 30 सेकेंड में इस क्वेश्चन को थोड़ा सोच लो. मैं अगेन फोकस कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. Practically, just 30 seconds. Okay, क्वेश्चन ये है कि दिस इज ए अनपोलराइज्ड लाइट है. यहाँ से अनपोलराइज्ड लाइट है, उसे मैंने I0 से रिप्रेजेंट किया. फिर एक पोलराइजर है, फिर तुमने उसके आगे फिर एक नेक्स्ट पोलराइजर पुट कर दिया 30 डिग्री एंगल पे, और इस पोलराइजर की 30 डिग्री एंगल पे तुमने फिर एक अनदर पोलराइजर पुट कर दिया, और इसके 30 डिग्री एंगल पर फिर अनदर पोलराइजर पुट कर दिया. सो इसका 30 डिग्री ये हो गया, फिर इससे इसके 30 डिग्री पे फिर बेंड कर दिया, तो इस y एक्सिस से 60 डिग्री हो गया, और ये फर्दर 30 डिग्री से बेंड करके यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया, तो ये y एक्सिस से 90 डिग्री हो गया, मतलब अलोंग x एक्सिस हो गया. मैं तुम्हें एक यहाँ पे बात बताना चाहूँगा. अगर एक पोलराइज़र ये है ऐसे, और सेकंड पोलराइज़र इसके क्रॉस ऐसे रख दें आप, ऐसे क्रॉस. सो इन दिस केस क्रॉस में मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, प्लीज़ एक मिनट. यस, आई एम शोइंग ओवर हियर कि एक ये अनपोलराइज्ड लाइट है, यहाँ पर पोलराइज्ड लाइट है जो कि ये पोलराइजर रखा हुआ है, बट इसके एक्सिस वर्टिकल हैं, पासिंग एक्सिस, और इसके जो पासिंग एक्सिस हैं वो हॉरिजॉन्टल है. तो यहाँ पर लाइट अनपोलराइज्ड है,
यहाँ पर पोलराइज लाइट आएगी, और बट इसके एक्सिस 90 डिग्री पे हैं, तो ये अनपोलराइज लाइट, ये यहाँ पर जो लाइट आएगी, सॉरी यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बी 0, कोई यहाँ पर लाइट नहीं आएगी, नो इंटेंसिटी। सो इसी बात को मैं यहाँ पर आपको फोकस कर रहा हूँ कि अगर इस टाइप से डिज़ाइनिंग है, अगर डिज़ाइनिंग इस टाइप से, वैसे इसको फर्स्ट और फोर्थ को अब देखें तो ये भी क्रॉस सेटिंग में हो गए, क्रॉस पोलराइड्स हो गए। इसका एक्सिस अगर वर्टिकल है, इसका एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, ये ऐसे हो गए, एक ऐसे और एक ऐसे। सो इन दिस केस यहाँ पर इंटेंसिटी अगर हम डायरेक्ट एक दूसरे को जस्ट अपोजिट रख दें और बीच में कोई पोलराइजर नहीं रखें तो इंटेंसिटी 0 आएगी। बट यहाँ पर इंटेंसिटी आपको मिल रही है, यहाँ पर इंटेंसिटी 0 नहीं है। अगर टू पोलराइड्स क्रॉस करके, क्रॉस उनकी पासिंग पोजीशंस को क्रॉस करके रख दूँ तो इंटेंसिटी 0 होगी। बट यहाँ पर आपको, यहाँ पर भी फर्स्ट टू लास्ट तो इनके पासिंग एक्सेस 90 डिग्री पर हैं, बट इनके बीच में दो और पोलराइजर पुट कर दिए, इसलिए यहाँ पर इंटेंसिटी मिलेगी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस ही यही है कि अब आपको इंटेंसिटी मिलेगी। नाउ सिंपल है कि ये अनपोलराइज लाइट है, पोलराइजर के थ्रू पास होगी, रफली 50% इंटेंसिटी यहाँ पर हो जाएगी, दैट इज I0/2, वो मैंने I1 ले लिया। और फिर ये 30 डिग्री आपने बेंड कर दिया पासिंग एक्सिस से 30 डिग्री, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मेलिस जो यहाँ पर इंटेंसिटी आएगी दैट इज I1 पोलराइज लाइट, जो इससे पहले है पोलराइज इंसिडेंट पोलराइज लाइट इंटेंसिटी cos स्क्वायर थीटा, और थीटा इज 30 डिग्री। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे cos 30 इज √3/2 और उसका स्क्वायर कर देंगे 3/4 हो गया, दिस इज, और I0 इज I1 इक्वल I0/2 पुट किया, 3/4 पुट कर दिया, ये आपका आ गया 3/8 I0। अब दिस इज इक्वल टू I2, दिस इज द I2, और यहाँ पर इसके 30 डिग्री पे, इसके 30 डिग्री पे फर्दर बेंड कर दिया, तो यहाँ पर इंटेंसिटी फर्दर चेंज हो जाएगी, एंड I3 इक्वल I2, जहाँ पर ये इंटेंसिटी है I2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा, और थीटा यहाँ पर इसके और इसके एक्सिस में जो एंगल होगा वो 30 डिग्री है। इस एक्सिस को मैं यहाँ पर ऐसे दिखा रहा हूँ, दिस लाइन ये, और ये पहले ऐसे थी और फिर 30 डिग्री आपने बेंड कर दिया, सो थीटा यहाँ पे 30 हो जाएगा। ऑन सिंप्लीफिकेशन वैल्यू सब्सिट्यूट करिए, cos 30 √3/2, on substitution value you are getting 9 out of 32 I0, and further इसके बाद फिर आपने नेक्स्ट क्या किया कि यहाँ पर ये तो रखा हुआ है, इसके बाद जो नेक्स्ट इनके बीच में स्पेस नहीं था तो मुझे इधर बनाना पड़ा, यहीं पर आपने फिर ऐसे एक अनदर पोलराइजर ऐसे करके ऐसे पुट कर दिया। ये पोलराइजर रखे रहेंगे, ये पोलराइजर नहीं हटाएंगे आप कि ये पोलराइजर हटा लें, तो ये अनदर पोलराइजर आपने रखा और इस एक्सिस के 30 डिग्री पे तो 90 पे ऐसे आ गया, वो मैं यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि दिस इज दिस वे। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, दिस इज, सो ये आपका, ये मैंने बनाने की कोशिश की कि ये आपका पोलराइड है, दिस इज। सो इन दिस यहाँ पर जो इंटेंसिटी है, यहाँ पर जो इंटेंसिटी है दिस इज I3, तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी आएगी जो इससे क्रॉस करके आएगी ये वो होगी I3 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा, तो I3 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा, थीटा इज 30 डिग्री, तो इसके √3/2 स्क्वायर हो गया, और I3 की वैल्यू ये आपकी है 9 out of 32, और सिंप्लीफाई करने पर आपको मिलेगा I4 इज 27 out of 128,
टाइम्स ऑफ आई नॉट. दिस इज, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा आप इसे ध्यान दीजिएगा. एंड our next question is unpolarized light is incident on a plane glass. Question is this. Yes, unpolarized light is incident on a plain glass surface. So what should be the angle of incidence so that the reflected and refracted ray are perpendicular to each other. इन्होंने कहा कि reflected and refracted ray are perpendicular to each other. अगर ये perpendicular हैं तो इसका मतलब है कि ये जो इंसिडेंट रे है इसका मतलब ब्रिस्टल लॉ, इट इज ओबेइंग ब्रिस्टल लॉ. ब्रिस्टल लॉ के अकॉर्डिंग जब कोई रे इंसिडेंट होगी तो इट इज़ ए लीनियर पोलराइजेशन. ये प्लेन पोलराइज्ड है तो ये, और एक रे इधर रिफ्रैक्टेड होगी और ये पोलराइज्ड लाइट होगी. एंड इट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस. और जब ऐसा होगा तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड is 90 degree. At Brewster angle, reflected ray और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा. सो इन्होंने क्या कंडीशन है, इन्होंने एक तो दे दिया यहाँ पर, इन्होंने ब्रिस्टर एंगल ना दे करके ब्रिस्टर एंगल पूछा हुआ है और ये का कंडीशन दे दिया है कि बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड 90 डिग्री. तो इट विल, ये तभी हो सकता है कि दिस एंगल इज ब्रिस्टल एंगल, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू. तो आपको लिखना है tan IP इक्वल म्यू. तो IP आपको मिल जाएगा. दिस इज, और म्यू इन्होंने दे रखा है, लेट म्यू इज 1.5, तो आप 1.5 3/2 सब्सिट्यूट कर दीजिए tan IP. दिस इज द कंडीशन. मेनली तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे उसमें वो ब्रिस्टर एंगल देंगे, पोलराइजिंग एंगल बोलेंगे इज दिस, बट यहाँ पर इन्होंने सिर्फ कंडीशन दिया है कि एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में 90 डिग्री है. ये तभी होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ पोलराइजेशन या ब्रिस्टर एंगल. इंसिडेंट एंगल इक्वल ब्रिस्टर एंगल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 17. For a given medium, the polarizing angle is 60 degree. What will be the critical angle for this medium? इसमें से as you know total internal reflection भी हो रहा है और इन्होंने polarizing angle 60 डिग्री दिया हुआ है, polarizing angle IP दे रखा है, this is given और C पूछा हुआ है. तो we know very well कि that is म्यू इक्वल tan IP और म्यू इक्वल 1/sin C भी होता है. वेदर C इज द क्रिटिकल एंगल. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस एंगल इज क्रिटिकल एंगल C. सो 1/sin C इक्वल म्यू और म्यू इक्वल tan IP. इसमें से IP गिवन है तो आपका म्यू आ जाएगा, दैट इज 60 डिग्री. तो tan 60 इज √3. सो sin C इक्वल 1/√3 C एंगल आप डिराइव कर लोगे. ये रिलेशन आप याद रखिएगा. म्यू इक्वल tan IP अकॉर्डिंग टू ब्रिस्टल लॉ
और म्यू इक्वल 1/sin c टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल से क्रिटिकल एंगल सी इज द क्रिटिकल एंगल. क्वेश्चन नंबर 18. Critical angle between a given transparent medium and air is denoted by C. A ray of a light in air enters this transparent medium at an angle of incidence equal to polarizing angle P. Deduce a relation for the angle of refractions in terms of C. इसमें से terms of C deduce एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये आपसे पूछा गया है, बट टर्म्स ऑफ सी लिखना है और कुछ नहीं. टर्म्स ऑफ सी, सो यू नो इट वेरी वेल, दैट इज 1/sin c इक्वल म्यू एंड दैट इज इक्वल टू tan ip. सो म्यू इक्वल sin ip अपॉन sin tan ip को लिखा जा सकता है sin ip अपॉन cos ip, और cos ip this angle and this angle are complementary angles. ip plus r dash is 90 डिग्री. यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट इज साइन आई पी अपॉन कॉस आई पी, और कॉस आई पी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉस आई पी इक्वल साइन आर डैश, साइन आर डैश, चूँकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है. दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसलिए कॉस आई पी के प्लेस पर हम लिख सकते हैं साइन आर डैश इक्वल 1/sin c, और मुझे साइन आर डैश चाहिए इन टर्म्स ऑफ c. तो बस ये आपका इसी से अब आंसर आ गया. साइन आर डैश चाहिए, साइन आर डैश इक्वल sin c into sin ip. This is your result. So इसी को आप थोड़ा फर्दर आप ऐसे भी शो कर सकते हैं. मी इक्वल tan ip equal 1/sin c and sin c is 1 upon this is mu equal tan ip, और mu equal 1/c होता है. 1 मिनट इसमें से, हाँ ये एक रिलेशन है, यहाँ से यहाँ तक एक रिलेशन है. एंड 1/tan ip इक्वल साइन सी आप लिख सकते हैं. cot ip आप इन्वर्स करेंगे, cot ip इक्वल साइन सी. tan और डैश, तो आप इसको ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, ip का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल r डैश है, तो cot ip इक्वल tan r डैश आप लिख सकते हैं. ये ट्रिग्नोमेट्री है क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो cot के प्लेस पे tan और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल r डैश हो गया इक्वल साइन सी. ये आपको रिलेशन मिल गया साइन सी और tan r डैश में c पूछा हुआ है, आप वो r डैश पूछा हुआ है, आपसे r डैश पूछा है, तो r डैश इक्वल tan इनवर्स साइन सी आप लिख सकते हैं. दैट इज योर रिजल्ट. Next question, question number 19. Question number 19, प्लीज विशेष ध्यान दीजिएगा. इट्स ए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन.
and very interesting question. A partially plane polarized beam of light is passed through a polaroid. So graphically, the variation of intensity of transmitted light with angle of rotation of polaroid. मीनिंग इज दिस, यहाँ पर इन्होंने ये समझाने की कोशिश की है. प्लीज़ आप 30 सेकेंड आप सोचो, खुद सोचो. मैं क्वेश्चन फिर बोल रहा हूँ. ए पार्शली प्लेन पोलराइज बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए पोलरॉइड. So graphically the variation of intensity of transmitted light with angle of rotation of polaroids. Meaning is this, explain कर रहा हूँ. ये क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर पार्शियल पोलराइज्ड लाइट है. पार्शियल पोलराइज्ड लाइट का मतलब यहाँ पर जो वेव्स हैं उन वेव में से कुछ तो अनपोलराइज्ड वेव्स हैं और कुछ पोलराइज्ड वेव्स हैं. यहाँ पर ये एक पोलरॉइड है, इसके थ्रू जब वेव पास होंगे तो जो अनपोलराइज्ड हैं वो पोलराइज हो जाएंगे और जो ऑलरेडी पोलराइज हैं वो इस पासिंग एक्सिस के अगर पैरेलल हैं, पोलराइज्ड हैं, तो उनकी भी इंटेंसिटी यहां पर होगी. बट पोलराइज लाइट जब किसी पोलरॉइड के पार्शियल पोलराइज जब पोलराइज लाइट किसी पोलरॉइड के थ्रू पास होगी तो लॉ ऑफ माइनस लगेगा, उनकी इंटेंसिटी उसी के अकॉर्डिंग कम हो जाएगी. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ. यहाँ पर पार्शियल पोलराइज्ड वेव्स हैं, दो टाइप की वेव्स हैं. यहाँ पर एक वेव जो है वो अनपोलराइज्ड है और जो अनपोलराइज्ड लाइट है इसके थ्रू पास होकर के पोलराइज हो गई, वो हो गई I2. और जो ऑलरेडी पोलराइज्ड है वो फर्दर इसके थ्रू पास हो रही है और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मेलिस पोलराइज्ड लाइट जब किसी पोलराइड के थ्रू पास होगी तो उसकी इंटेंसिटी न्यू इंटेंसिटी आई पोलराइज्ड लाइट cos स्क्वायर थीटा ये हो जाएगी. दिस इज द न्यू इंटेंसिटी. सो अगर